हेलो दोस्तों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के अंदर से साथियों अपन 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये 50 एमसीक्यूज मेरे भाई आपका कंप्लीट बढ़िया तरीके से तैयारी करवा देंगे। इससे बाहर सवाल जाने की संभावना न के बराबर है। अगर वैसे देखा जाए तो आरपीएससी कुछ भी पूछ सकती है मेरे भाई, ठीक है। पर मेरा प्रयास इतना है कि 50 एमसीक्यूज के अंदर से साथियों आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 है वो कंप्लीट आपका बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया पहल किस वर्ष शुरू की गई थी। तो किस वर्ष शुरू की गई थी, तो याद रखना 2017 के अंदर से इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और बात करें तो मेरे भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कब होते हैं, तो ये याद रखना 2020 में इसका पहला संस्करण होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। इसको अपन आगे बात करेंगे KIUG से अपन डिनोट करेंगे। याद रखना खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से अपन इसको बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना 2020 के अंदर से इसका पहला संस्करण होता है और खेलो इंडिया पहल है ये 2017 में शुरू होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बोले तो यहाँ पर से आपको पता चल गया कि किससे डिनोट करेंगे, KIUG से डिनोट करेंगे। आगे जहाँ पर भी आएगा नाम तो याद रखना इसको अपन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से कहेंगे। इसका 5वां संस्करण जिसका आयोजन राजस्थान में हुआ वह किस अवधि में चला, तो याद रखना मेरे भाई ये होता है कब से कब तक होता है, तो याद रखना ये 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक इसका आयोजन होता है, ठीक है। और राजस्थान के कितने शहरों में, 7 शहरों में इसका आयोजन होता है, ठीक है। मतलब कि 7 संभागों के अंदर से इसका आयोजन होता है, ठीक। मोटा मोटी तौर पर बात करें तो साथियों 12 दिन चला। ये भी घुमा सकता है, तो याद रखना मेरे भाई कितने दिन चला, 12 दिनों तक ये चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आधिकारिक शुभांकर क्या था, तो याद रखना मेरे भाई इसका जो आधिकारिक शुभांकर था वो था ऊंट था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में कितने एथलीटों ने भाग लिया, तो कितने एथलीटों ने भाग लिया मेरे भाई, याद रखना कि 5000 से अधिक एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की ओपनिंग सेरेमनी कहाँ आयोजित की गई थी, तो कहाँ पर से आयोजित की गई थी, याद रखना सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर से इसकी सेरेमनी है वो आयोजित होती है, ठीक है। और कब आयोजित होती है वो भी याद रखना मेरे भाई 24 नवंबर को आयोजित होती है, ठीक है। 24 नवंबर 2025 को SMS स्टेडियम के अंदर से इस ओपनिंग सेरेमनी आयोजित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की टैगलाइन क्या थी, तो टैगलाइन के बारे में अगर बात करें मेरे भाई तो आपको देखने को मिलेगा क्या आएगा मेरे भाई, पधारो हमारा राजस्थान, जीता जीतो सारो सारा हिंदुस्तान। तो यहाँ पर से आ जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 5वें संस्करण की थी ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भाग लेने के लिए एथलीट की अधिकतम आयु सीमा क्या है, तो अधिकतम आयु सीमा क्या थी मेरे भाई, तो याद रखना 25 वर्ष थी अधिकतम आयु सीमा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जिसके अंदर से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में साथियों 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष और महिला एथलीट भाग ले सकते थे। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में कितने शहरों में आयोजित किया गया, तो कितने शहरों में आयोजित किया गया मेरे भाई, 7 शहरों के अंदर से ये आयोजन होता है, ठीक है। और कौन कौन से 7 शहर थे, तो ये भी याद रखना। एक तो जयपुर आ गया मेरे भाई, जयपुर के साथ में दूसरा अजमेर आ गया, अजमेर के बाद में तीसरा जो बात करें तो साथियों जोधपुर आ गया। कौन सा आ गया, जोधपुर आ गया। जोधपुर के साथ में साथियों कौन सा आ गया, बीकानेर आ गया लड़ा। कौन सा आ गया, बीकानेर आ गया। बीकानेर के बाद में साथियों कौन सा बच जाता है यहाँ पर से, एक और बच जाता है उदयपुर आ गया, ठीक है। उदयपुर के साथ में साथियों कौन सा बच जाता है, कोटा आ गया। और कोटा के साथ में भरतपुर आ जाता है लाला। तो ये इन 7 शहरों के अंदर से आयोजित होता है, याद रखना है, ठीक है। ये 7 शहर हैं, इनमें आपको देखने को मिलता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 है वो यहाँ पर से आयोजित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान के ध्वजावाहक कौन थे, तो साथियों जो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर से जो ध्वजावाहक थे वो याद रखना तीरंदाज था, नाम था उसका
रजत चौहान, और दूसरा बात करें बॉक्सर थी अरुणधति चौधरी, ये दोनों थे। ऑप्शन नंबर आपका सी लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में कौन सा खेल खेल प्रदर्शन खेल मतलब कि परफॉर्मेंस गेम के रूप में शामिल किया गया था, जिसमें पदक नहीं था। तो कौन था मेरा भाई? खो खो था वो, ठीक है। और ओनली ये क्या था? परफॉर्मेंस गेम भी आपको देखने को मिल जाता है। बात करें देखो साथियों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंदर से 23 पदक विजेता खेल थे। कौन से थे मेरे भाई? 23 पदक विजेता खेल आपको देखने को मिलते हैं, विजेता खेल थे। और कुल खेल कितने थे मेरे भाई? वो भी याद रखना है। कुल खेल कितने थे? कुल खेल थे यहाँ पर से 24, जिसके अंदर से साथियों खो खो था ना, उस खो खो को साथियों ओनली क्या था, ये प्रदर्शन खेल के लिए शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, मज़ारा ने भाई एमसीक्यूज कर सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बात करते हैं, यह 5वां संस्करण था, ठीक बात है मेरे भाई। इसमें से कुल 23 खेल विधाएं शामिल थी। यह बात देखो साथियों थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, यह बात भी सही है, मतलब कि खेल विद्याएं थी, लेकिन एक प्रदर्शन गेम था खो खो वाला, जिसमें से साथियों पदक नहीं था, यह बात भी सही है। दूसरा बात करें, यह आयोजन 12 दिनों तक चला था, यह बात भी सही है साथियों। 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक चला था, तो यह बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आपको शहर दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनको आयोजित खेल दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें अजमेर। अजमेर में साथियों खो खो और रग्बी का आयोजन किया गया, तो यहाँ पर से ये आ गया। कोटा की तरफ अगर बात करें तो साथियों तलवारबाजी और वॉलीबॉल का आयोजन होता है, तो ये कोटा में आ गया। भरतपुर की तरफ बात करें तो साथियों कुश्ती और बॉक्सिंग आपको देखने को मिलती है, ये लो भाई। और बीकानेर में कबड्डी और वेट लिफ्टिंग का आयोजन होता है। तो इसमें साथियों कौन सा मैच हुआ? ऑप्शन नंबर आपका बी मैच हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय ने टॉप किया था? जो प्रथम संस्करण के बारे में बात हो रही है मेरे भाई 2020 के अंदर से, तो किसने किया था मेरे भाई? याद रखना, जो प्रथम संस्करण था उसमें से साथियों पंजाब यूनिवर्सिटी के साथियों पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा मतलब कि टॉप किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, जेएन यूनिवर्सिटी ने कौन से में किया था? ये भी थोड़ा सा याद रखना, सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई। जेएन यूनिवर्सिटी ने दूसरे संस्करण में किया था, दूसरे संस्करण के अंदर से टॉप किया था, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में साथियों। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 5वें और इससे साथियों पिछले 5वां और चौथे के अंदर से साथियों क्या किया था? टॉप किया था, याद रखना है, ठीक है। 5वां और चौथे पर टॉप किया था। दूसरा बात करते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू। इसमें से साथियों 5वां जो संस्करण था, 5वें संस्करण के अंदर से याद रखना, 5वें संस्करण के अंदर संस्करण में दूसरे नंबर पर रही, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। आरपीएससी कुछ भी घुमा सकती है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें करवा रहा हूँ मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो क्या दे रखा, सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, बोल तो KIGM आपको पहले बता दिया गया था, 2025 में सबसे बड़ा दल किस विश्वविद्यालय का था? तो किस विश्वविद्यालय का था मेरे भाई? याद रखना, यह आपको देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा था वो आपको देखने को मिलेगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का था, सबसे बड़ा दल आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर साथियों यह दल 21वीं रैंक पर रहा था, याद रखना है। कौन सी रैंक पर रहा था? 91वीं रैंक। कौन सी थी? 91वीं रैंक थी राजस्थान यूनिवर्सिटी की, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। और दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी साथियों यहाँ पर से कौन सा देखने को मिल जाता है? ये भी थोड़ा सा याद रखना, ये पहले स्थान पर रहा था, ठीक है, शीर्ष पर रहा था, शीर्ष के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में के लोगों को निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था, वो पूछा गया है। तो साथियों देखो, जब अपन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का लोगो देखते हैं, तो इसमें से आपको 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो मिलते हैं मेरे भाई हवा महल था उसके अंदर से, दूसरा बात करें रणथंभौर का किला भी था उसमें, और रेत के टीलों और पवन चक्कियाँ यहाँ पर से दिखाई गई थी। लेकिन साथियों ऊँट है वो नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, उस लोगों के अंदर से नहीं था, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के उद्घाटन समारोह
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन बात करें, मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया थे, ठीक बात है। चेयरपर्सन भजनलाल जी थे, ये बात भी सही है। विशेष अतिथि कौन थे मेरे भाई? राजवर्धन सिंह राठौड़ थे, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित नए खेलों को सम्मिलित कीजिए जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में पहली बार जोड़े गए थे, उनको आपको बताना है। देखो साथियों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के अंदर से 4 खेल जोड़े गए। कितने जोड़े गए मेरे भाई? 4 खेल जोड़े। अब वो 4 खेल जोड़े कौन कौन से आते हैं उसी के बारे में अपन बात करते हैं। देखो साथियों, सबसे पहला जाता है साइकिलिंग के अंदर से, ठीक है। एक तो साइकिलिंग हो गया मेरे भाई, कौन सा हो गया? साइकिलिंग आ गया। दूसरा बात करें मेरे भाई, साइकिलिंग के बाद में दूसरा जो खेल जोड़ा था गया था, वो याद रखना मेरे भाई, जोड़ा गया था बीच बॉल। कौन सा जोड़ा गया था? बीच वॉलीबॉल था मेरे भाई, बीच वॉलीबॉल जोड़ा गया था, ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा जोड़ा गया था? यहाँ पर से आ जाता है कैनोइंग जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था? कैनोइंग जोड़ा गया था। पहला, दूसरा, तीसरा, एक और जोड़ा गया था मेरे भाई। तीसरा जो नाम आ जाता है वो कौन सा आता है? कायाकिंग अपन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको कया किंग। ये जोड़े गए थे, ये याद रखना मेरे भाई। तो इसके हिसाब से बात करें तो एक में तो चौथा आ गया। दूसरे में बात करें तो दूसरा कौन सा आ गया साथियों? बीच बॉल वाला, ये आ गया। तीसरा बात करें साथियों, पानी के जो खेल हैं वो कैनोइंग आ जाता है। और चौथे में बात करें साथियों, ये आ जाता है। इस प्रकार से साथियों आपका ऑप्शन नंबर ये आ जाता है, ठीक है। ये नया खेल अलग था, ये तो 3-4 याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए राज्य में टॉप किया था? तो साथियों उस यूनिवर्सिटी का नाम आता है कौन सा? महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 25वीं रैंक हासिल की थी। कौन सी मेरे भाई? 25वीं रैंक आपको याद रखनी है, इन्होंने ये हासिल की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने साथियों इसकी जो रैंक थी वो 91वीं थी। कौन सी थी मेरे भाई? 91वीं थी, याद रखना है, ठीक है। और दूसरा बात करें, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा साथियों कौन सा सबसे न्यूनतम रहा था? याद रखना, सबसे कम, ये भी याद रखना है, सबसे कम स्कोर रैंक रही इसकी। दूसरा बात करते हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी। मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथियों दूसरी मतलब कि राजस्थान के हिसाब से बात करें तो साथियों कौन सा थी? राजस्थान में दूसरे स्थान पर रही, याद रखना है। राजस्थान में दूसरे स्थान पर रही, दूसरे स्थान पर रही, ठीक है। पहले पर कौन सी थी? महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी थी। और जो मणिपाल यूनिवर्सिटी वो दूसरे स्थान पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के संबंध में विचार करना है। पहला बात करते हैं, उन्होंने राजस्थान में टॉप किया, ठीक बात है। दूसरा बात करें, उनकी कुल रैंक 25वीं थी, ये बात भी सही है। उन्होंने कुल 5 पदक जीते जिसमें से 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज था, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में सबसे सफल एथलीट कौन थे जिन्होंने 9 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते थे? तो साथियों याद रखना, आपको ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिनका नाम आता है, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी थे? श्री हरि नटराजन, याद रखना मेरे भाई, कौन आते हैं? श्री हरि नटराजन हैं। ये जैन यूनिवर्सिटी की ओर से खेले गए थे, जिसके अंदर से सबसे सफल एथलीट रहे। जिसमें से साथियों किस खेले में जीते थे वो भी याद रखना मेरे भाई, स्विमिंग के अंदर से, याद रखना मेरे भाई, तैराकी के अंदर से ये जीतते हैं, ठीक है। 9 तो स्वर्ण है मेरे भाई, कितने हैं? 9 तो स्वर्ण है, और 2 क्या जाता है मेरे भाई, यहाँ पर से रजत आ जाते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, यशवर्धन का नाम आता, तो साथियों यशवर्धन ने क्या किया? 10 मीटर एयर राइफल में साथियों पहला गोल्ड जीता था, याद रखना, राजस्थान की तरफ से, ठीक है। 10 मीटर बोल सकते हो यहाँ पर से, 10 मीटर एयर राइफल में, एयर राइफल में राजस्थान का पहला गोल्ड, राजस्थान का पहला गोल्ड कौन जीता मेरे भाई? ये याद रखना, यशवर्धन के द्वारा जीता गया था। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, सर्वजोत सिंह। सर्वजोत सिंह इन्होंने साथियों व्यक्तिगत और टीम पिस्टल दोनों में साथियों 2 गोल्ड जीते थे, याद रखना है, 2 गोल्ड जीते थे। दूसरा नाम था मेरे भाई आदित्य स्वामी। आदित्य स्वामी ने साथियों तीरंदाजी में गोल्ड जीता था, ये भी याद रखना है। इसका संबंध कौन सा था साथियों? पिस्टल से इनका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। 2 गोल्ड जीतते हैं, कितने जीतते हैं? 2 गोल्ड जीतते हैं। वहीं आदित्य स्वामी के बारे में बात करें तो साथियों आर्चरी के अंदर से, तीरंदाजी,
तीरंदाजी में साथियों में 1 गोल्ड जीता था। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहल के तहत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कब से आयोजित होने शुरू हुए। तो साथियों याद रखना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो 2020 से स्टार्ट होते हैं, जबकि खेलो इंडिया पहल है वो 2017 से स्टार्ट होती है। पूछा क्या गया है मेरे भाई, तो पूछा गया कि पहल के तहत मतलब कि कब से आयोजित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, 2020 से। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में पदक तालिका में किस यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कौन सी थी मेरे भाई, याद रखना उसका नाम आता, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आता है मेरे भाई। कहाँ पर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। कितने गोल्ड, 42 गोल्ड के साथ में साथियों प्रथम स्थान हासिल किया। इसके बाद में साथियों बात करते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के साथियों, ये दूसरे स्थान पर रही थी 32 गोल्ड के साथ में। किसने, सेकंड, दूसरा स्थान। ठीक है, दूसरा स्थान आपको देखने को मिल जाता है। और याद रखना साथियों, जो इनका जो निर्धारण होता है शीर्ष का और उसका, तो ये गोल्ड के आधार पर होता है। तो लेकिन बात करें तो देखो साथियों, इनके द्वारा मैक्सिमम पदक दिए जाते हैं, 70 पदक जीते गए थे इनके द्वारा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है कौन सा, दूसरा आता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ये तीसरे स्थान पर रही थी मेरे भाई, 32 गोल्ड के साथ में तीसरे स्थान पर थी। दूसरा बात करते हैं जैन यूनिवर्सिटी साथियों, ये चौथे स्थान पर थी, 30 गोल्ड के साथ। ठीक है, ये कौन सा, थर्ड स्थान। ठीक है, ये थर्ड था इसका, और इसका था साथियों कौन सा, इसका था फोर्थ था। ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के लोगों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल था। तो साथियों याद रखना, उसमें से आपको क्या क्या चीज़ें, एक तो हवा महल था, मैं दोबारा से बता देता हूँ, हवा महल। हवा महल के साथ में साथियों कौन सा था, रणथंबोर का जो किला था ना, वो भी आपको यहाँ पर से देखने को मिला, रणथंबोर का किला। ठीक है, रणथंबोर के किले के साथ में दूसरा कौन सा था साथियों, रेत के टिले, और यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि पवन चक्कियाँ भी शामिल थी। ठीक है, रेत के टिले और पवन चक्कियाँ, पवन चक्कियाँ थी। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या पूछा गया, तो देखो साथियों यहाँ पर से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल था, तो आपको सीधा सा बता कि मेरा भाई पवन चक्कियाँ लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, पहला बात करते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 67 कुल पदकों के साथ में टॉप किया। ठीक बात आती है मेरे भाई, 67 पदक इनके द्वारा जीते जाते हैं। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, और गोल्ड इनके द्वारा कितने जीते जाते हैं, 42 जीते जाते हैं। कितने जाते हैं, 42। दूसरा बात करते हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पास अधिकतम कुल पदक थे 70। ठीक है मेरे भाई, लेकिन इनके पास में 32 गोल्ड देखने को मिलते हैं। दूसरा बात करते हैं, जैन यूनिवर्सिटी पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रही। यह बात साथियों गलत आती है, तीसरे स्थान पर थोड़ी थी, वो तो चौथे स्थान पर थी ना। याद रखना कितने पदकों के साथ में, यह भी याद रखना 30 गोल्ड के साथ में, 30 गोल्ड के साथ चौथे स्थान पर थी। ठीक है, चौथे स्थान पर आपको देखने को मिल जाती है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा आपको गलत आ जाता है। ठीक है, तो पहला दूसरा ऑप्शन नंबर ए लगा दो। तो फिर तीसरे पर कौन सी थी, वो भी याद रखना मेरे भाई। तीसरे पर यूनिवर्सिटी का नाम आता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी थी। याद रखना है कौन सी थी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल था, राजस्थान के खिलाड़ी यशवर्धन ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता, वह किस विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो साथियों याद रखना, वो मणिपाल विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और राजस्थान का ये साथियों पहला पदक था। ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे पे। दूसरा दे रखा कि निम्नलिखित खिलाड़ियों उनके संबंधित खेलों को सम्मिलित करना है। सबसे पहले एक तरफ खिलाड़ी दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके खेल दे रखे हैं। आदित्य स्वामी के बारे में अगर बात करें तो साथियों, आदित्य स्वामी का जब नाम आता है तो वो तीरंदाजी में उनके द्वारा गोल्ड जीता जाता है, तो ये यहाँ पर से आ गया। दूसरा बात करते हैं मानसी लाठेर। मानसी लाठेर के बारे में बात करें तो साथियों, इसका रेसलिंग से आपको देखने को मिलता है, तो ये आ गया। दूसरा बात करते हैं आशी चौकसी। आशी चौकसी के अंदर से बात करें तो साथियों, इन्होंने 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन के अंदर से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर से कौन सा आएगा, शूटिंग के अंदर से पदक जीता था, ये आ गया। दूसरा बात करते हैं पूजा सिंह। तो पूजा सिंह का एक ही बचता है मेरे भाई, हाई जंप का, ये इसमें मिला दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान के
किस खिलाड़ियों ने राजस्थान के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में साइकिलिंग के व्यक्तिगत और टीम इवेंट दोनों में गोल्ड जीते थे? तो किसने जीता था मेरे भाई? याद रखना, उनका नाम आ जाता है कौन सा? रितेश कौशिक आ जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। रितेश कौशिक का संबंध है मेरे भाई गुरु नानक यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करें, यशवर्धन का तो 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था। रजत चौहान के बारे में बात करें साथियों, ये ध्वजावाग थे, इनका संबंध आ जाता है तीरंदाजी से, ठीक है। दूसरा बात करते नाम आता है सरताज तिवाना। सरताज तिवाना का जो संबंध है मेरे भाई 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इनके द्वारा गोल्ड जीता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के पहले दिन मतलब कि 24 नवंबर को ओपनिंग के बाद किन खेलों की शुरुआत हुई थी? तो साथियों पहले दिन 3 खेल खेले गए थे। कौन कौन सा था? एक तो बैडमिंटन था, दूसरा तीरंदाजी या फिर आर्चरी बोल सकते हो, और तीसरा बात करें तो शूटिंग था। तो यहाँ पर से कौन कौन सा था? बैडमिंटन, तीरंदाजी और शूटिंग था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पिछले मतलब कि चौथे संस्करण और 5वें संस्करण दोनों में किस यूनिवर्सिटी ने लगातार टॉप किया? तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी मेरे भाई? याद रखना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा इसमें टॉप किया जाता है बैक टू बैक दोनों संस्करणों के अंदर से, ठीक है। और बात करें साथियों, पंजाब यूनिवर्सिटी है इसमें से फेस्ट था, और फेस्ट के साथ में कौन सा था? फेस्ट के साथ में पहला और दूसरा बात तीसरा, इन दोनों के अंदर से इनके द्वारा टॉप किया जाता है, ठीक है। और जैन यूनिवर्सिटी के साथियों इनके द्वारा तीसरे में मतलब कि दूसरे में टॉप किया जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको शहर दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके आयोजित खेल दिए गए हैं। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें जोधपुर में साथियों क्या देखने को मिलेगा आपको? जोधपुर के अंदर से योगासन और टेबल टेनिस का आयोजन होता है, यहाँ पर से ये लगा दो। दूसरा बात करते हैं उदयपुर के अंदर से साथियों जूडो, ठीक है, जूडो के साथ में बीच वॉलीबॉल आपको देखने को मिल जाता है, ये लो। दूसरा बात करते हैं भरतपुर के अंदर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा? एक दो खेल और है मेरे भाई उदयपुर में, वो थोड़ा सा और लिख लो यहाँ पर से। कौन सा आता है? यहाँ पर से था कैनोइंग। कौन सा आता है मेरे भाई? कैनोइंग आ गया। कैनोइंग के साथ में एक और आ जाता है साथियों कायाकिंग, ये आ जाता है कायाकिंग, ये थोड़ा सा याद रखना। भरतपुर की तरफ अगर बात करें तो कुश्ती और बॉक्सिंग का आयोजित होता है, तो ये आ गया मेरे भाई। बीकानेर की तरफ बात करें तो साथियों कौन कौन सा? कबड्डी और वेट लिफ्टिंग आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से आपका जो है ऑप्शन नंबर रहेगा ए सही रहेगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में हुए प्रदर्शनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि पूजा सिंह ने हाई जंप में 1.77 मीटर की छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है और स्वर्ण जीता है, ये बात सही है। दूसरा बात करते हैं सरताज तिवाना ने 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में गोल्ड जीता, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि इप्सिता विक्रम ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता, ये बात भी सही है। दूसरा दे रखा है आशी चोकसी ने एशियन गेम्स में पदक विजेता शिफ्ट कोर सामरा को हराकर गोल्ड जीता, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, चारों लगा दो, पहला भी दूसरा भी तीसरा भी, चारों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा? देखो 32 का सवाल दे रखा है। सवाल में कहा गया है कि पदक तालिका में गोल्ड मेडल के अवरोही क्रम के आधार पर शीर्ष 4 यूनिवर्सिटियों का सही क्रम बताना है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर से जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आती है उसके द्वारा साथियों कितने 42 गोल्ड जीते जाते हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आती है साथियों, इसके द्वारा 32 गोल्ड जीते जाते हैं। दूसरा बात करते हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आती है, इसके द्वारा साथियों 32 गोल्ड जीते जाते हैं। एक आती है साथियों कौन सी? जैन यूनिवर्सिटी आती है, उसके द्वारा साथियों 30 गोल्ड जीते जाते हैं। तो यहाँ पर से कौन कौन सा आएगा? क्रम दर्शा दो मेरे भाई, आपको सबको पता है कौन कौन सा आएगा। इस बात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा 42 आ गए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा 32 आ गए, गुरु नानक के द्वारा 32 आ गए और जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा 30 आ गए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए लगा दो मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का कौन सा संस्करण था? आपको सबको पता है मेरे भाई 5वां संस्करण था, जो कहाँ पर से आयोजित होता है? राजस्थान में आयोजित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर ने न्यूनतम प्रदर्शन किया, ठीक बात है। दूसरा बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी 91वें स्थान पर रही, ये बात भी सही है।
तीसरा बात करते हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ में दूसरे स्थान पर रही। यह बात भी सही है मेरे भाई। यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से बात करें तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, वो पहले स्थान पर रहती है राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिसाब से, राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से, और दूसरे पर ये मणिपाल रहती है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित पानी से संबंधित खेलों को सम्मिलित करना है। ठीक है मेरे भाई, तो साथियों इसमें से बीच बॉल भी है, पानी का है, कैनोइंग भी है, कायाइंग भी है, तीनों हैं, और ये तीनों के तीनों साथियों कहाँ पर से आयोजित होते हैं? उदयपुर में आयोजित हो गए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा दल कितने खिलाड़ियों का था? तो वो था साथियों 163 का। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। 267 है वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के थे। दूसरा बात करते हैं सबसे बड़ा इन्हीं का दल था। ठीक है। दूसरा बात करते हैं 231 मेरे भाई, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का था। किसका था? पंजाब यूनिवर्सिटी का था, याद रखना है। ठीक है। और बात करें साथियों यहाँ पर से 174 कौन सा था मेरे भाई? ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का था। किसका था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का था। और राजस्थान के अंदर 163 आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की पृष्ठभूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई। पहला बात करते हैं कि खेलो इंडिया पहल का उद्देश्य भारत में खोज प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें प्रशिक्षण देना है। ठीक बात है। दूसरा बात करें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहली बार 2020 में भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किए गए थे। यह बात भी सही है। दूसरा बात करें, दूसरे संस्करण में जैन यूनिवर्सिटी टॉप किया था। यह बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के 7 शहरों में से कौन सा शहर आयोजन शहरों में शामिल नहीं था? तो कौन सा नहीं था मेरे? अलवर नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि राजस्थान के खिलाड़ी सरताज दीवाना ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो किस में जीता मेरे भाई? 50 मीटर वो आती है साथियों, कौन सी आती है इसमें से? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर से पदक जीता जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है। दूसरा बात करते हैं साइकिलिंग के अंदर से। तो साइकिलिंग में कौन था मेरे भाई? रितेश कौशिक ने 2 गोल्ड जीते थे, याद रखना। दूसरा बात करते हैं मुक्केबाजी बॉक्सिंग के बारे में। तो इप्सिता विक्रम ने गोल्ड जीता था, ये थोड़ा सा याद रखना है। और 10 मीटर एयर राइफल के द्वारा साथियों यहाँ पर से यशवर्धन ने पहला गोल्ड जीता था, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में जयपुर में आयोजित खेलों के अलावा किन शहरों में केवल दौड़ने वाले खेलों का आयोजन किया गया था? तो वो साथियों आता है अजमेर। और अजमेर में भी कौन कौन से, ये भी याद रखना। एक का नाम आता है रग्बी, और रग्बी के साथ में दूसरा आता है साथियों खो खो। कौन सा आता है? खो खो का आयोजन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले एथलीटों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, श्री हरि नटराजन ने कुल 11 पदक जीते, जिसमें से 9 स्वर्ण है, 2 रजत जीते। ठीक बात है। दूसरा बात करते हैं, नटराजन ने यह पदक तैराकी में हासिल किए, बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, नटराजन जैन यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यह बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में बजरंग दल किसका था? यह बजरंग दल, सॉरी उसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया मेरे भाई, बजरंग दल नहीं था, वो बड़ा दल था। तो किसका था मेरे भाई? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का था, जिसमें से 267 खिलाड़ी थे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो मेरे भाई, सवाल है देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लोगों में शामिल तत्वों के संबंध पर विचार करना है। ठीक है मेरे भाई। उस लोगों के अंदर से साथियों इसमें हवा महल शामिल था, रणथंभौर का किला भी शामिल था, इसमें पवन चक्कियां भी शामिल थी। तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको यूनिवर्सिटीज दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको संस्करण जिसने टॉप किया वो बता रखा है। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पर से कौन सा आएगा? पंजाब यूनिवर्सिटी ने साथियों 2020 के अंदर से पहला और तीसरे में टॉप किया था, तो यहाँ पर से ये आ गया। दूसरा बात करते हैं, जैन यूनिवर्सिटी ने दूसरे में टॉप किया, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने साथियों पहले में 5वें में टॉप किया, ये यहाँ पर आ जाता है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा? ए में दूसरा है, बी में तीसरा है, और सी में पहला है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का शुभंकर
खामा घड़ी किसे दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है मेरे भाई, याद रखना ये जो खामा घड़ी थे वो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेंगे। सॉरी, खंबा घड़ी है, खामा नहीं, खंबा घड़ी किसको दर्शाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा ऊँटों के हिसाब से आपको देखने को मिल जाता है। शुभांकर बात करें तो साथियों खंबा घड़ी दो ऊँट थे जो राजस्थान के राजकीय पशु और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले अरुणधति चौधरी किस विश्वविद्यालय से संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी मेरे भाई, तो साथियों इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। यहाँ पर से कौन आएगा, अरुणधति चौधरी है वो ध्वजाबाग थी, स्वर्ण विजेता दो इप्सिता विक्रम थी। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से इप्सिता विक्रम के बारे में अगर बात करें तो इसके द्वारा 80 किग्रा, कौन सा मेरे भाई, 80 किग्रा वर्ग में जीता गया था, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, खेलो इंडिया पहल किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई थी, तो साथियों याद रखना युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा जीते गए कुल गोल्ड मेडलों की संख्या कितनी थी, तो वो देखने को मिलेगी मेरे भाई 7 थी यहाँ पर से। अब वो 7 कौन कौन सी थी वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर से महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 2 जीते जाते हैं, मणिपाल के द्वारा 1 जीता जाता है, जेजेटी के द्वारा 1 जीता जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा साथियों 1 जीता जाता है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के द्वारा साथियों 1 जीता जाता है, महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा 1 जीता जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के द्वारा साथियों 1 जीता जाता है। ये टोटल मिलाकर साथियों आपको 8 गोल्ड जीते थे राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में भरतपुर में आयोजित खेलों को किस श्रेणी के रूप में वर्णित किया गया था, तो साथियों उनको लड़ने वाले गेमों में वर्णित किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। दौड़ने वाले ये अजमेर में हुए थे, कहाँ पर हुए थे मेरे भाई, अजमेर में हुए थे, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं पानी वाले गेम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना ये उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर के अंदर, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं योगासन वाले कहाँ पर हुए थे, ये जोधपुर में हुए थे, कहाँ पर हुए थे, जोधपुर के अंदर से, ये थोड़ा सा याद रखना। और लास्ट सवाल बात करते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में किस खिलाड़ी ने राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता, और वह एक ओलंपियन भी थे जिन्होंने व्यक्तिगत और टीम पिस्टल दोनों में पंजाब यूनिवर्सिटी को 2 गोल्ड जिताए, तो साथियों याद रखना सर्वजोत सिंह थे। ठीक है, श्री हरि नटराजन के बारे में बात करें तो साथियों श्री हरि नटराजन के द्वारा साथियों तैराकी में 9 गोल्ड जीते जाते हैं। दूसरा बात करते हैं यशवर्धन के द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में 1 गोल्ड जीता जाता है। सरताज तिवाना के द्वारा साथियों 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में 1 गोल्ड जीता जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। तो साथियों ये थे आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के टॉप 50 एमसीक्यूज। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे भाई जैसे अपने क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं उसका सार अपने एक स्लाइड में लेकर आते हैं, वैसे ही आपके पास में एक स्लाइड देखने को मिल जाती है। ये रही आपके पास में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में जो राजस्थान की जो संस्करण होता है उसमें संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। इस स्लाइड को भी पढ़ लोगे तो मेरे भाई आपको हर एग्जाम में एक न एक सवाल देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जितने भी आपने 50 क्वेश्चन किए हैं उन 50 क्वेश्चनों का सार आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे भाई आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर साथियों ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर से मिल जाती है। अगर आपको सचमुच में क्लास पसंद आई है तो थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए साथियों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।